नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। तो आज का हमारा वीडियो है मैथ का अनसॉल्व्ड। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सवाल है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी हुई है, झुकी हुई है कि क्षैतिज जमीन के साथ इसका कोण थीटा है, जहाँ tan थीटा बराबर दिया है 15/8। यदि सीढ़ी के शीर्ष की दीवार से ऊंचाई 30 मीटर है तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी, यानी कि हमारा जो है तिरछा खड़ा हुआ है, ये हमारा सीढ़ी मान लेते हैं। ये थीटा कोण दिया है और इस पाद से लेके यहाँ इस दीवार के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x मीटर है। और यह सीढ़ी के शीर्ष से और यह दीवार जो ऊंचाई है 30 मीटर दिया है। तो दिया है थीटा बराबर दे दिया है ऑलरेडी पहले से, टेन थीटा का मान दिया है कि 15/8। तो हमें आधार निकालना है इस x के मान के लिए। तो जब भी हम लंब और आधार में संबंध निकालने के लिए हम हमेशा tan थीटा लेके चलते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का मान दिया है 15/8 और लंब हमारा दिया है 30 और आधार हमें निकालना है यानी कि x। तो हम इसको निकालते हैं 15×30 और x इधर तिरछा गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा 8×2=16 मीटर। तो हमारा इस प्रश्न का जो आंसर आया वह हमारा 16 मीटर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। हमारा अगला जो प्रश्न है, दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, यह दिया है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4, यानी कि जो बहुलक दिया है वह 28.4 दिया है और जो माध्यिका दिया है वह 88 दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है। तो आंकड़ा जो समुच्चय का वाला जो फार्मूला होता है वह है बहुलक। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो इसको याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि जो बहुलक जब भी हम निकाले तो बहुलक 4 अक्षर इसमें है, 1 2 3 4 अक्षर। माध्यिका में 3 अक्षर मान के चलिए इसे, क्योंकि आधा अक्षर है तो 3.5 है तो उसको 3 अक्षर मान के चलिए 1 2 3, यानी कि 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका में 3 अक्षर है तो माध्यिका में 3 गुणा करिए और उसमें घटा दीजिए किसमें 2 गुणे माध्य, यानी कि माध्य में 2 अक्षर है तो 2 का गुणा करके घटा दीजिए। बस ऐसे अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लीजिए इसको याद करने के लिए, कभी नहीं भूलेंगे। तो दिया है बहुलक 28.4 और 3 गुणे माध्यिका भी दिया है 88 और 2 गुणे माध्य में निकालना है। ठीक, तो हम पक्षांतर करके पहले इसको हम साइड लेकर आएंगे तो 2 गुणे माध्य हो जाएगा। तो 3 8 24, 3 8 24 2 26। तो हम ये वाला चीज इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 28.4। तो इसको हम जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 और 13 में से 8 गया तो 5 और यहाँ बचा 5 में 2 गया 3 1, यानी कि 135, यानी कि 2 गुणे माध्य बराबर होता हमारा इतना हम मिला। तो अब इसको हम 2 से काट देते हैं तो 2, ये एक नहीं ऑलरेडी 2 रहेगा, 2 क्या 2, 2 क्या 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 10 और लगा देंगे। जो हमारा माध्य निकल के आया है वह 117.8, जो कि हमारा सी आंसर तीसरा वाला सही है। अगला हमारा है कि दिया है ऑलरेडी पहले से कि 260 है। 260 जो है वह x और 338 के बीच मध्य समानुपाती है। तो x का मान, तो मध्य समानुपाती का जो फार्मूला होता है वह x बराबर होता है √AB। हमारा ये हमारा a है और ये हम उसको b मान लेते हैं। तो और x मध्य अनुपातिक ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 260, तो 260 बराबर रूट के अंदर a कितना हमारा है x और b कितना है 338। तो हम करड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 260 गुणे 260 बराबर, यहाँ करड़ी खत्म हो जाएगा तो हमारा x गुणे 338। तो हम इसे को हम काट देते हैं, काटने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो 260 बटे 260, 260 गुणे 260 बटे 338। तो 13 दूना के 26, 13 दूना के 26,
तो यहाँ बचा हमारा कितना 7, 13 छक 78। ठीक, इससे काट देंगे तो यहाँ 10 मिलेगा, यहाँ 200। तो हम यक्स का गुणा करा देंगे 10 गुणे 200 यानी कि 10 गुणे 20, तो इसका हो जाएगा 200। यानी कि जो हमारा यक्स निकल कर आया वह है 200, यानी कि हमारे दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ये हमारा तीसरा सवाल था। हमारा अगला सवाल है चौथा सवाल कि सलील के वेतन पहले 15% में कमी हुई, उसके बाद 10% की वृद्धि हुई, उसके प्रारंभिक वेतन और अंतिम वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत कम था, यानी कमी की बात हो रही है। इसको हल करने का सबसे सरल तरीका होता है कि यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई के बटा 100। तो दिया है यक्स बराबर होता है, कमी रहेगा तो माइनस लगा देंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस। तो 15% की कमी आई है तो 15% की कमी, और वाई के मान मान लेंगे 10, क्योंकि वृद्धि है तो प्लस के साथ। अब इसी में हम रख देंगे तो -15 प्लस 10 माइनस, यहाँ कोष्टक में -15 गुणे 10 काट देंगे इसे को हम, इससे काट देंगे। तो इसमें से जब -15 में से +10 हम जब जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -5, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, ये यहाँ प्लस रहेगा। तो जो उसको भाग देंगे तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1.5। तो हमारा 5 और ये जुड़ जाएगा, 5 1 6.5% की कमी आएगी, वो भी माइनस में। तो माइनस मतलब माइनस हमें यह बताता है कि उनके वेतन में कमी हो रही है। हमारा पांचवा सवाल है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है, तो छोटा कोण कितना होगा। छोटा कोण मान लेते हैं यक्स है, छोटा कोण यक्स अंश है, और दो संपूरक कोणों का जो योग होता है वह बड़ा कोण जो है वह दिया है। बड़ा कोण है कितना, छोटे कोण से 50 अंश अधिक है, तो यक्स प्लस 50। तो जो दो संपूरक कोण का जो नियम होता है, रूल है, वह है कि दो कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। दो संपूरक कोणों में मतलब दो कोण जो होंगे वह 180 अंश के होंगे, यानी कि हम इसको जोड़ के 180 कर देंगे। यक्स प्लस 50 बराबर हो जाएगा 180 अंश। तो हमारा हो जाएगा 2 यक्स अंश प्लस इसको हम इधर ले जाएंगे, हमारा हो जाएगा इसको, इसे हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 में से 50 निकल जाएगा तो 123 हो जाएगा। तो काट देंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स हो जाएगा वो 65। ये हमारा छोटा कोड है, तो पूछा है छोटा कोड ही पूछा है तो छोटा कोड। बड़ा कोड पूछा होता तो हम इससे में 50 और ऐड कर देते। तो बड़ा कोड हमारा हो जाएगा 5 और 6 5 11, यानी बड़ा कोड 115 अंश का है। अगला हमारा है 6 नंबर का छठवां प्रश्न है कि 7 नींबू जो है 1 रुपये में खरीदे। 7 नींबू जो है वह 1 रुपये में खरीदा, लेकिन उसमें बोला है कि 75% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो चलिए अगर हम लाभ, तो 7 नींबू यदि हम नींबू यदि हम 75% लाभ प्राप्त करेंगे तो यह हो जाएगा 1.75 रुपये हमें तब मिलेगा। ठीक, यानी कि हम 7 नींबू जो है वह 1.75 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितना बेच रहे हैं, तो हम इसी को हम इधर कर देंगे। तो 7/1.75 नींबू बराबर 1 रुपये में, 1 रुपये में। तो हम इसे काट देते 7 गुणे 100/175, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 7 कट गया तो हमारा यह हो जाएगा 1 रुपये में 4 नींबू, यानी कि 1 रुपये में हमें वह 4 नींबू बेचेगा। तो हमारे 3 नंबर का आंसर सही है। 7 जो है वह अगला प्रश्न है कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत, यानी कि 1 से 1 2 3 कर करके हम 14 तक के पूछा है कि संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग निकालेंगे और उसमें हम उन कितने पद है उसका हम भाग दे देंगे। सबसे पहले हम उसका योग निकालेंगे, तो इसका योग होता है
प्रथम पद गुणे प्लस अंतिम पद गुणे यानी कि कितना संख्या है 14/2। इसी को हम हल कर देंगे तो पूरा जोड़ निकल जाएगा। 2 × 7 = 14, 14 एक हो जाएगा 15 × 7, 15 × 7 = 105। यानी कि शुरुआत से लेके 1 2 3 4 जब आपस में जोड़ते हुए 14 तक जोड़ेंगे तो सभी संख्याओं का योग मिलेगा हमें 105। तो हम जो औसत निकालते हैं तो औसत जो फार्मूला हमारा होता है वह होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग हो गया हमारा 105। अब कुल पदों का संख्या 14 काट दीजिए। 14 × 5 = 70, 14 × 84, 14 × 7 = 98। यहाँ बचा हमारा 7, तो हो जाएगा 7 बचेगा तो 70 मान लेते हैं दशमलव लगा के। तो 14 × 5 = 70 यानी कि 7.5 ये हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला हमारा है 8 नंबर का, किसी निश्चित धनराशि 16% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 797 है। धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब वो धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और पूछा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का हमें मान दिया है घटाना अंतर 797। तो हमारा एक फार्मूला होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम साधारण ब्याज हम घटा देंगे तो उसका होता है पी होता है आर बट्टे पी गुणे आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला केवल जब हमें समय 2 वर्ष दिया रहेगा तब। अगर 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष दिया है समय तो इसका जो दर कुछ भी रहे चलेगा, दर में कुछ भी रहे चलेगा, लेकिन ये फार्मूला केवल ये इसको आप ट्रिक मान के चले कि ये ट्रिक ही है। तो ये फार्मूला जो है ये ट्रिक जो है केवल जो हमारा जो टाइम समय जो 2 वर्ष रहेगा तभी काम करेगा। तो ये बात याद रखिएगा कि 2 वर्ष होना चाहिए। जैसे 3 होगा वहाँ ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। 2 वर्ष के लिए ही केवल ये फार्मूला लागू होता है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होता है इसका जो अंतर है वह 797 है, और हमें पी निकालना है, धनराशि निकालना है। आर दिया है हमारा 16/100, और समय कितना है ये समय ऑलरेडी पहले से रख चुके हैं। दो ये जो 2 है इसको स्क्वायर आप समझ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में समय ही है। तो हमारा हो गया 797 बराबर पी गुणे क्या हो गया 16/16/100 × 100। अब इसी को हम पक्षांतर कर लेंगे तो पी बराबर निकल के आएगा 797 गुणे 100 × 100। पूरे के बट्टे हमारा हो जाएगा 16 × 16। अब इसको जब हम काट के निकालेंगे तो हमारा जो कुछ आंसर आएगा वह हो जाएगा 31,132.80 कुछ समथिंग रहेगा। तो निकटतम पूर्णांक तक पूछा है तो आप निकटतम इसके 8 हो गया, 0.8 चला गया है। तो हम इसको हम मान सकते हैं कि जो हमारा होगा वह 31,133 रुपये होगा, क्योंकि पूर्णांक पूछा है। अगर पूर्णांक नहीं पूछता तो ये 8 के पास 4 या समथिंग कुछ जाता, तो लेकिन निकटतम पूछा है तो हमारा यही होगा। हाँ, ये जो ट्रिक हम दोबारा बता रहे हैं कि ये जो ट्रिक है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये केवल तभी लागू होगा जब हमें समय 2 वर्ष दिया रहेगा। लेकिन जैसे हमारा समय चेंज होगा 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, तो उसके लिए ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रिक वहाँ नहीं लागू होगा। तो उसके लिए हम बेसिक रूल्स से हम हल करेंगे। तो चलिए हम किसी दूसरे वीडियो में हम इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। केवल एक ही फार्मूले पर 2-3 प्रश्न लाएंगे और हम उसको कैसे कैसे प्रूफ हो रहा है वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में केवल आप इतना ही जानिए कि जब भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हो और समय 2 वर्ष हो, तो उसके लिए केवल हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आगे हमारा जो दिया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा गोला है, इसका पृष्ठ गोला में हम गोला हमेशा 3D होता है, याद रखिएगा। वृत्त हमेशा वृत्त 2D होता है, लेकिन गोला हमारा 3D होता है, इसको आप जानते रहिएगा। तो दिया है व्यास यानी कि 2r दिया है, कितना दिया है 98। तो हमारा जो r निकल के आएगा त्रिज्या आएगा वो 49 आएगा। तो
गोले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक मिनट थोड़ा सा हम देखते हैं। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। तो 4 पाई का मान हम रखते हैं 22/7 और r का मान हमारा 49 हो जाएगा, फिर 49। तो हम इसको काटेंगे 7×7 = 49। तो जब इसको गुणा करेंगे तो 343 हो जाएगा और 22×88 का हम गुणा करा देंगे। ठीक। तो 8×3 = 24, 8×4 = 32, 2 34, 8×3 = 24, 24×3 = 27। तो 4472 इसी को जोड़ते हैं। 4 4 4 8, 7 4 11, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 30,184। 30,184 हमारा ये वाला आंसर है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा यह सवाल है कि इसको जोड़ना है, मतलब इसको पूरी तरीके से जैसे इसको भिन्न दिया है इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम ये वाला को पीछे कर देते हैं। तो ये इसका 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 पहले हम निकालते हैं कि इसका लस हो जाएगा हमारा 16। तो हम यहाँ से लिखेंगे तो 8 दूनी 16 कट जाएगा, तो 2 3 6, 2 प्लस 5 प्लस 2 दूनी 4 -2 प्लस रहेगा। उसको जोड़ देंगे 6 4 10, 5 15 2 17, 17/16 -2। इसको जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा 17 - 16 दूना 32/16 हो जाएगा। अभी जब इसको हल करेंगे हम तो 12 में 7 गया 5, यानी कि 15/16 -15/16 ये वाला आंसर आ जाएगा। हमारा अगला है कि इसका मान निकालना है, यक्स का मान 7.5 रेशियो अनुपाते 19.5 समानुपाते 16 अनुपाते x। तो हम जब भी यहाँ इसको बटा कर देंगे, इसको हम बराबर कर देंगे और इसको बटा, बस इसे को हल कर देंगे तो हो जाएगा 7.5/19.5 बराबर 16/x। अब ये एक अंक दशमलव है, एक अंक दशमलव है, दशमलव को हम निगलेक्ट कर देंगे और हम इसे को काट देंगे। तो हम x बराबर हो जाएगा, x यहाँ करेंगे, इसको यहाँ मतलब तिरछा गुणा करके इसको इसको पहले सही करेंगे तो हो जाएगा 16 गुणे 19 195 75। जिसको जब हम काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 5 75, 15 1 15, 15 3 45। तो इसका हम गुणा करा लेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 13 6 78, 13 1 13, 13 7 20/5 काट देंगे। 5 चौके 20, 5 एके 5, 5 छके 30, यानी जो हमारा यक्स का मान निकल कर आया है वह 41.6, 41.6 जो कि हमारा है पहला वाला आंसर सही है। अगला हम देखते हैं। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना हमारा है, यक्स है। तो हम ऑलरेडी यक्स का दिया है कि यक्स का 30% अधिक है, यानी 130/100 कितना है 517। तो अब यहाँ से जब यक्स का मान निकालेंगे तो 517 गुणे 100/130। अब बोल रहा है कि यदि 2% लाभ, यानी इसका 2%, किसका 2%, इसका, यानी बोला कि इसका 2% तो हो जाएगा इतना, 102% इतना हो गया। 2% लाभ लेना है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छूट हमें ये इसमें छोड़ देना है जो कि ये 517 में। तो हमारा हो जाएगा 517 में मान लेते हैं कि वाई छोड़ देंगे तो हमें कर दीजिए। 517 से 517 कट गया, ये सब से ये सब कट गया, तो हमारा बच्चा 102/130 बराबर 100
माइनस वाई बटे 100। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसको हम 1 का कर दें। तो चलिए आगे करते हैं। अभी थोड़ा सा, तो हम इसको यहाँ का गुणा करेंगे तिरछा, तो हो जाएगा हमारा 102। इसको इसके साथ काट देते हैं, तो हमारा ये केवल इतना रहेगा। अब हमारा इसके बट्टे 13 करेंगे और बराबर 100 माइनस वाई। अब इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हम करेंगे अगला हमारा स्टेप हो जाएगा वाई बराबर हो जाएगा हमारा 100 माइनस 1020 बट्टे 13। अब जब हम इसी को हल करेंगे तो हो जाएगा 1300 माइनस 1020 पूरे के बट्टे 13। तो हमारा जो निकल कर आएगा 1300 में से 1020 जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 280 बट्टे 13। तब इसी को हम काट देते हैं, तो 13 दूना 26, 13 क्या 13, 13 25 65, 13 3 39। तो हमारा जो वाई निकल के आया है वह 21.53% हमें छोड़ देना है। तो 21.53 देखते हैं इसके नज़दीक कौन है, ये 21.54, ये वाला आंसर सही है। और अगला जो है वह है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 8 और 3x² प्लस 4x प्लस 12 के दोनों मूल उभयनिष्ठ है तो के का मान। तो इसका एक समीकरण, इसका एक फार्मूला है कि यदि द्विघात समीकरणों के मूल समान है तो उनका अनुपात इतना होना चाहिए, यानी कि इसको हम मान लेते हैं a1, इसको मान लेते हैं b1, इसको मान लेते हैं c1, और ये है a2, ये है b2 और ये है c2। तो हम इसी के फार्मूले में रख देंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ क्या है तो के का मान निकलना है। तो a1 हमारा है 2 और a2 हमारा है 3 और b1 हमारा है के और b2 हमारा है 4 दिया है, और c1 है 8 और c2 है 12। बस अब इसी में से चाहे आप इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए या फिर आप इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए, आपका के का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम पहले वाले हम इसी को लेकर चलते हैं, या इस वाले को, किसी को लेकर चले, चाहे इस वाले पार्ट को लेकर जाइए या फिर इस वाले पार्ट को, आंसर हमें सेम मिलेगा। तो 2/3 बराबर हो जाएगा k/4। तो इधर हो जाएगा, निकल जाएगा आगे, के बराबर हमारा मिलेगा 4 दूनी के 8/3, 8/3। अब इसको भी अगर ले चलिए थोड़ा सा एक स्टेप और कर देते हैं, k/4 है बराबर 8/12 है, 4×3 12, के निकल के हमारा आ गया 8/3। तो आप चाहे इसको लेकर चलिए चाहे इसको लेकर चलिए, उत्तर हमें वही मिलेगा, दोनों बार वही मिलेगा। और ये वाला जो फार्मूला है, यह फार्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब वो कहेगा कि दो समीकरण दिया रहेगा और दोनों के मूल उभयनिष्ठ यानी कि समान रहेगा, तो के का मान कुछ भी दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में आपको यही वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलिए आगे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेषफल प्राप्त हो। जब भी शेषफल बड़ी बड़ी की बात आप कर रहा है, तो मतलब यह HCF का सवाल है, और इसमें भी यदि शेषफल दे रखा है तो सबसे पहले हम बारी बारी से शेषफल हटा देंगे, यानी कि 72 से भाग देंगे तो 3 आएगा, और 122 से भाग देंगे तो 7 आएगा, तो घटा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 69 और ये हमारा हो जाएगा 115। हमें 69 और 115 को का हमें मतलब कि निकालना है, HCF जो आएगा हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो हम चलते हैं, 23 से काट दें, 23×3 = 69 और 23×5 = 115। तो हमारा इसका जो HCF निकल कर आया, HCF वो है 23।
एचसीएफ चाहे गुणनखंड की विधि से भी निकाल सकते थे आप। 69 का आपका हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा 23 × 3 और 115 का गुणनखंड हो जाएगा 23 × 5। तो ये दोनों दोनों में उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ होता है वही होता है, तो हो जाएगा इसका एचसीएफ 23, यानी कि इसका जो है सी आंसर है। अगला सवाल हमारा है कि दिया सी जो है वह 44 और बी का तृतीय अनुपाती है। यदि बी पहले तीन सम संख्याओं का योग है। बी का कंडीशन भी दे रखा है, बी जो है वह पहले तीन सम यानी कि 2, 4 और 6 का योग है, यानी कि 6 4 10 2 12, यानी कि बी का मान हमें मिल गया, यानी कि 12 है। फिर कहा है कि सी का मान निकालिए। तो तृतीय अनुपातिक का फॉर्मूला होता है b² / a। तो बी हमारा क्या है, बी ये है और ए हमारा 44 है। ठीक, तो ऑलरेडी बी का मान हमें मिल चुका है, क्या है 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 × 12 और ए हमारा कितना है 44। ठीक, यही हमारा सी है, हम इसी को काट लेते हैं। 2×6=12, 2×2=4, 2×4 2 × 6, 2×2 2×2 यानी कि 12×3 36/11, 11×3 33, 3 11×2 22 7, 11×6 66, 3.26 यानी कि 3.27 के आसपास है, यही है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं, शुद्ध तरीके से बचपन वाली बातें। 11×3 33, 3, फिर हो गया 11×2 22, हाँ हो गया 8, 11×7 77, राइट, यहाँ 7 होगा, राइट है। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला, आज के लिए बस इतना ही।